कराची के बाद शहर इक्तदार में भी डंपर गिरती। आईजेपी रोड पर 5 गाड़ियां कुचल डाली, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा आईजेपी रोड पर पेश आया। पाकिस्तान रब की तरफ से अजीम तोहफा है। इत्तेहाद और इत्तफाक वक्त का तकाजा है। इत्तेहाद और इत्तफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। अपने बुजुर्गों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का कयाम अमल में आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। तकरीब में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, उलमाए किराम की शिरकत, इस्लामी मुल्कों के सफीरों की भी शिरकत। सिंध में पानी की शदीद किल्लत, पंजाब को नए नहरों की मंजूरी देना खिलाफ कानून है। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा के सर्टिफिकेट पर भी एतराज, मनसूख करने का मुतालबा। जब तक पानी की तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा न हो, सीसीआई प्रोजेक्ट रोके और मंजूरी खत्म करे, हुकूमत सिंध का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सूबाई वजीर सिंध सईद गनी में तरकलामी। टेक्निक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिंध के नुमाइंदे सईद गनी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की बात की तो नायब वजीर आजम को बुरा लग गया। इसहाक डार ने सईद गनी को टोकते हुए कहा, इतने बड़े फोरम पर सियासी बातें नहीं की जाती। जिस पर सईद गनी ने जवाब दिया, जनाब ये कोई सियासी बात नहीं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे आवाम का मुतालबा है। पंजाब में मोटरवेज की फंडिंग से मुतालिक पेपर्स क्लियर न होने पर सईद गनी सबरा NHA पर बरहम। कहा, बगैर वर्किंग पेपर आप लोग इतने बड़े फोरम में आ जाते हैं। सबसे पहले सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियां मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म, ड्रामों के जरिए कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शुएब नौशरवानी ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ गैर रिवायती अंदाज और नई स्ट्रैटेजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलोचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलोचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था, शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करेगी। बानी पीटीआई ने 4000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वजीर आला KP हर रोज अपना फर्ज निभाने के बजाय बहाना या ताना देते हैं। उन्होंने कहा, बॉर्डर पर बाढ़ मुकम्मल ना होने से दहशतगर्दी हो रही है। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें मुहैया करने की दरख्वास्तें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा, ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जलजला, 59 अफराद हलाक, 250 जख्मी, 81 लापता। मंडाले में मस्जिद शहीद होने से 20 अफराद जाँ बहक हुए। जलजले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके। बैंकॉक में अफरा तफरी।
फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी की मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने मुलजिम अली शेर के बाद मुलजिम फैसल को भी धर लिया। मुतासरा खातून के शौहर से छीना गया मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। तीसरे मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान 17 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। पुलिस का दावा है दो तरफा फायरिंग में लड़के को डाकुओं की गोली लगी। सोहराब बोट में लड़का दूध लेने दुकान पर आया था। पाकिस्तान रवा साल पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। मालियत 200 से $250 मिलियन होगी। मकसद अमरीका, यूरोप और इस्लामी स्कूक मंडियों से हटना है। दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाने का वक्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बिजली की कीमत में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरान 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कामयाब बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे, जो 28 माह में दिए जाएंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में $7 अरब एक साथ में मिलना है। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। अपनी जेर सदारत चीनी की कीमत के जायजा इजलास में कहा, मुआहदे के तहत चीनी की कीमत ₹164 फी किलो या इससे कम रहनी चाहिए। हुकूमत मुल्क भर में चीनी की कीमतें मुनज़्ज़म करने के लिए फाल किरदार अदा करेगी। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मुस्तरद की। वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी कहते हैं, जमानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर न भेजने पर अदालत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर FIA को 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमे में सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत 50,000 मुचलकों के एवज मंजूर की। माह रमजान में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नजर रखी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, काबीना ने 15 लाख खानदानों में राशन तकसीम करने का फैसला किया है। निगहबान रमजान पैकेज के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। मजीद 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड मिलेगा। कराची में कायदाबाद पुलिस कैंप पर गैर मुल्की साख्ता दस्ती बम से हमला किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा, क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े मिले। रश की वजह से लिवर और सेफ्टी पिन न मिल सकी। बरामद मेटल के टुकड़ों से दस्ती बम RGD-1 का पता चला। पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। दस्ती बम पुल के ऊपर से फेंका गया। एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मौके से मिलने वाले शवाहिद मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिए गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद को पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा केस में नामजद कर दिया गया। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुलजिम कामरान कुरैशी को नामजद किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम अरमगान पहले ही इस मुकदमे में गिरफ्तार है। मुलजिम असलहा पेशावर से खरीद कर सिंध लाया। यही असलहा पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल हुआ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वीट खरीदने के लिए दी गई डिपॉजिट स्लिप सामने आ गई। वीट खरीदने के लिए मुनशियात फरोश को मुलजिम साहिर हसन के वालिद का मैनेजर मुकर्रम अली पैसे देता था। वजीर आला सिंध की जेर सदारत NICVD बोर्ड का इजलास। गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है। बच्चों के लिए 300 बिस्तरों के यूनिट का एक फ्लोर इस साल मुकम्मल किया जाए। नया OPD ब्लॉक नवा साल जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल होना चाहिए। NICVD और SICVD को जम किया जाए।
लाहौर में घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने और बासा को पानी मीटर्स की कीमत सारिफ से वसूल करने की हिदायत कर दी। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा अदालत तो बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इजला दियामिर में बर्फबारी, बटोगा टॉप, नियाट वैली और बाबूसा वैली ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिल्लास और कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहरा काराकरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। चित्राल में भी शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर और सवात समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी झालाबारी, बारिश और बर्फबारी। बलोचिस्तान में बारिश और यखबस्ता हवाएं। तूबा चकजई में पारा -3, ख्वाजा इमरान में -1 और चमन में नुक्ता इंजमात से गिर गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जुम्मत उल विदा दुनिया भर में यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के खुसूसी इज्तिमात और रैलियां, मुल्क की सलामती और मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब में भी जुम्मतुल विदा के इज्तिमात, दुआए तकमील कुरान की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मक्का पहुंच गए। गजा में इसराइली जारहियत। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। सुबह सवेरे जैतून में 8 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में घर पर बमबारी में 2 अफराद शहीद। फ्रांस और बरतानिया की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा जंग दोबारा शुरू होने से हजारों फलस्तीनियों के शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खदशा है। We can cancel a student visa under the law just the same way that we can deny a student visa under the law, and we will do so in cases we find appropriate. The overwhelming majority of student visas in this country will not be revoked. अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है मुजाहिरों में शिरकत करने वाले 300 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख कर चुके। यूनिवर्सिटीज़ में तोड़ फोड़ और अफरा तफरी फैलाने वालों के वीज़े नहीं देंगे। जंग या कुदरती आफत के लिए 72 घंटों में की बका किट तैयार रखें। यूरोपीय यूनियन का अपने शहरियों से कहना है कि किसी भी हंगामी बहरान का सामना करने के लिए इमरजेंसी किट में खुराक, पानी, अहम शनाख्ती दस्तावेजात की नकूल, बताई गई दीगर अशिया तैयार रखें। अहम दस्तावेजात की कॉपियां बशमूल तिबी नुस्खे, इजाफी चाबियां, गर्म कपड़े और स्विस टूल किट जैसे बुनियादी औजार भी तैयार रखें। किसी चीज़ के लिए तैयार हमारा नया यूरोपीय तर्ज जिंदगी नस्कोलैन और हैशटैग होना चाहिए। But Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. Somebody in the White House that loves you. अमरीकी सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। शुरका से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा इफ्तार डिनर में आप सबको शरीक देखकर खुशी हुई। रमजान अमन, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। तमाम अफराद जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की उनको रमजान की मुबारकबाद। कोल्हापुरी चप्पल आजकल चल रही है और मैं वो लेने आई हूँ। मैंने ब्लैक कलर का खुस्सा लिया है, मैंने वॉच लिया, मैंने कपड़े लिए, मैंने खुस्सा लिया। मैंने ये कोल्हापुरी चप्पल देखने के लिए आया था तो मुझे यहाँ से पसंद आई है। शलवार कमीज और ये जो पजामा है ये उसका एक हिस्सा है कोल्हापुरी चप्पल।
मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। फैसलाबाद में दीदा जेब कोलापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन कपड़ों से मैचिंग खुस्से और मुनफरिद डिजाइन की कोलापुरी की खरीदारी में मसरूफ। जेकबाबाद में सिंधी और बलोची टोपियों की खरीदारी। जलालपुर भटिया की मार्केट्स में भी रश। मैचिंग चूड़ियां, जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का सजेगा मैदान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं वनडे सीरीज में फास्ट बॉलर्स का अहम किरदार होगा। इसी वनडे टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। कीवीज के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करें।